सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनाल ख्वारिज के 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हालात दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन 26 और 27 सितंबर की रात फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी की तलाश पर किया गया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR जहन्नुम वासिल किए गए ख्वारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भागते नजर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कर्क में 17 ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फौज पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 17 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा। कहा, पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम करें ताकि वो भी बेहतर हो। कहते हैं, हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, कोई काम करेगा तो सामने आएगा। जब काम होता है तो सर चढ़कर बोलता है। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, आवाम की खिदमत बतौर वज़ीर आला मेरी जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासिर अफराद को तनहा नहीं छोड़ूंगी। बदतरीन सैलाब से पंजाब के 25 शहर मुतासिर हुए। पंजाब को पहला सूबा बन गया जिसने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया। जहाँ जमीनी रास्ता मुनक़ता था वहाँ भी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। पंजाब के तमाम वज़रा ने दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद की। मरियम औरंगज़ेब ने 18 घंटे सैलाब मुतासरा इलाकों में काम किया। PDM में रेस्क्यू, पुलिस और पाक फौज ने बेहतरीन काम किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में रज़ाकारों की इमदादी सरगर्मियाँ लायके तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने PDMA के रज़ाकारों से हल्फ लिया। रज़ाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। न्यू जर्सी में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका तजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। समंदर पार पाकिस्तान ने रवां साल $38 अरब भेजे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जेनेवा से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने अमरीका के दौरे और सदर ट्रंप से मुलाकात के बारे में आगाह किया। नवाज शरीफ की सेहत पहले से बेहतर, अगले चंद दिनों में पाकिस्तान वापसी का इम्कान। जंग जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, भारत से जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया गया। गुरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वर होगी। कश्मीर तनाज़ दो एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान की खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत। वज़ीर आज़म ने कहा, फलस्तीन से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीन पर दाग है। गजा में हर सूरत जंग बंदी का रास्ता निकालना होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात से इंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और बैरूनी जारहियत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश करने पर जोर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और उसूली किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा की सदर से मुलाकात, खित्ते में बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत, आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। इसहाक डार ने सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। इसहाक डार की जर्मन हम मनसब से भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी मसाइल पर गौर, तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियात और अवामी रवाबित में फ़रोग़ का इआदा। इसहाक डार कोस्टा रिका से वज़ीर ख़ारजा से भी मिले, दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़, दोनों रहनुमाओं का कसीरुल-जहती ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारत को मुंह तोड़ जवाब, भारत सरहद पार दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है, हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है, अक़लियतों को आज़ादी से इबादत की इजाज़त नहीं, अक़लियतों को दबाना अब भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी। गुजरात फसादात को दुनिया आज भी जुल्म व बर्बरियत के तौर पर याद करती है। भारत में इस्लामोफोबिया सियासत में मामूल बन चुका। यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया गया। भारत ने मुआहदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। यूएनओ में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का खिताब। रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान की अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे की मुखालफत। अफगानिस्तान की इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम किया जाए। जंग से तबाहाल अफगानिस्तान में किसी मिलिट्री एयर बेस के हक में नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर 4 फरीकी इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। GHQ हमला केस, बानी PTI की ट्रायल रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज। इस्तगासा के 3 गवाहान की शहादत कलमबंद। मुकदमे में मजमूई तौर पर 44 गवाहान के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समात पर मुकदमे के आखिरी 3 गवाहान तलब। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समात की। पिछली बार सैलाब आया तो किसानों को कुछ नहीं मिला, हकदार के हक पर आवाज उठाएंगे। किसानों को पैसे ना देकर हुकूमत गंदुम दरामद कर रही है। ये बेनजीर भुट्टो की तस्वीर की वजह से BISP का डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमती इत्तेहाद के वक्त हमारे दरमियान 14 निकात पर मुआहदा हुआ था। 1 साल में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुआहदे में शामिल था। लोकल नुमाइंदे होते तो सैलाब से ये हाल ना होता। क्या IMF ने बल्दियाती इंतखाबात कराने से रोका? नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से जहनी तनाव का शिकार हैं। शायद जानबूझकर पंजाब के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहती हैं झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाना पीका एक्ट के ज़िम्मे में आता है। बेबुनियाद खबर से मुतालिक हक़ाइक़ मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हत्ते के इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। इसराइली फोर्सेस ने गजा में हमलों का सिलसिला तेज कर दिया। बेघर नकल मकानी करते और इमदाद के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद, 265 जख्मी। 13 अफराद को इमदाद की फराहमी के मराकज़ के करीब शहीद किया गया। इसराइली हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 17 साला फ़लस्तीनी नौजवान भूख और इलाज न मिलने से चल बसा। शोहदा की तादाद 65,626 हो गई। 1,67,783 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा शहर पर इसराइल का ज़मीनी हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। लाखों फ़लस्तीनी महसूर, खुराक, पानी और बिजली की शदीद किल्लत। फ़लस्तीनी इंसानी बहरान का शिकार।
अमरीकी सदर को जल्द गजा जंगबंदी मुआहदा होने की उम्मीद। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरे पास गजा से मुतालिक एक डील है जो यरगमालियों को वापस लाएगी और जंग का खात्मा भी करेगी। मशरिक़ वस्ता के तमाम अहम रहनुमाओं के साथ गजा के हवाले से मस्बत बातचीत हुई है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी की मुद्दत में तौसीह। सलामती कौंसिल ने चीन और रूस की करारदाद मुस्तरद कर दी। 15 रुकनी सलामती कौंसिल के 9 अरकान ने करारदाद की मुखालफत, 4 ने हमायत की, 2 गैर हाजिर रहे। करारदाद मुस्तरद होने के बाद ईरान का बड़ा फैसला, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में तैनात सफीर मुशावरत के लिए वापस बुला लिए। यूरोपीय ट्राइका के जरिए पाबंदियां बहाल होने के फैसले को जालिमाना करार दे दिया। भारत तिजारती मुआहिदा चाहता है तो रूस से तेल की तिजारत बंद करे। अमेरिका ने भारत को तिजारती मुआहिदे से मुतल्लिक खबरदार कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने मोदी क़यादत को तिजारती मुज़ाकरात पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया।